ओके डियर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज कम्युनिकेशन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के 3 पॉइंट जो बाकी रह गए थे अगले टॉपिक में उसके बारे में बात करते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 9वां पॉइंट है अवॉइड एलूजन। अवॉइड एलूजन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम उसके मीन्स को समझते हैं। जैसे एलूजन का मतलब होता है छलावा। ठीक है, तो जो हमारे साथ लोग अपने कम्युनिकेशन या बातों के द्वारा हमें भ्रमित करते हैं या छलने का काम करते हैं, तो चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जैसे हम किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो वहाँ पर जो रिटेलर या शॉपर होता है तो अपने फ़ायदे के लिए हमें एकदम बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बखान करता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसकी क्वालिटी बेटर है, पैसा कम है, ये है वो है, लेकिन थर्ड क्लास का वो प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करा देता है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम एलूजन कहते हैं। ठीक, तो हमें किस तरह से इस तरह की कम्युनिकेशन और इस तरह के छलावे से बचना है, और वो भी किस माध्यम का यूज करते हुए, कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन में जहाँ पे देखा जाए इस तरह की बातें आती हैं, ये चीज़ें समझ में आती हैं, तो हमें क्या कहते हैं, उनसे बचने का तरीका यहाँ पे बताया गया है। मतलब कि हम उनके उस छलावे या भ्रमित करने के तरीके में नहीं आएंगे। हमें ये चीज़ समझना है कि वो हमें छलने का कार्य कर रहे हैं। उसी तरह इसके बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। While passing through various stage, information may be distorted by the interested parties। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग स्टेज ऑफ लेवल पे अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, विभिन्न तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, पार्टीज होती हैं, वो रिलीज करती हैं जो हमारे अंदर है। हमारे प्रोडक्शन में हम जो इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हमें तरह तरह के क्या करते हैं, लुभावने इंफॉर्मेशन उस पर अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लेवल पे वो प्रोवाइड कराती है। ठीक, आगे हमने यही बात कही, एंड में क्रिएट इल्यूजन एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग एमंग पर्सन, जिससे कि किसी भी पर्सन को छला जा सकता है या उसको किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार बनाया जा सकता है। मतलब चीज़ें उसको न समझा के भी हम उसको समझा के मिसअंडरस्टैंडिंग में उसको डाल देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं और उसको एक एलूजन क्रिएट हो जाता है। मतलब चीज़ें समझ में नहीं आती, वो क्या कहते हैं, एलूजन का शिकार हो गया, फिर भी हाँ हाँ करके वो उनकी बातों में आ जाता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है किसी भी इंसान के साथ किया जा सकता है, जिसे हम एलूजन कहते हैं। और यहाँ पे आगे, एलूजन इज द ग्रेट एनिमी ऑफ कम्युनिकेशन। एल्यूजन मतलब कह सकते हैं आप छलावा या भ्रमित। ठीक, ये कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मतलब कहने का ये है कि जो आपके साथ 420 करता है, झूठ बोलता है या अफवाहें फैलाता है, तो क्या होता है, एक तरह का एल्यूजन होता है। तो ये कम्युनिकेशन का दुश्मन होता है। फिर आप क्या उससे बात करना चाहेंगे, क्या उससे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे? नहीं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसी को कहा गया एल्यूजन इज द ग्रेट एनिमी ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि उसी कम्युनिकेशन का यूज करके जो ठग होते हैं वो भोले भाले लोगों को ठग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बात कहते हैं, जैसे कि एक नेटवर्किंग बिजनेस आया था बीच में, जिसे हम RCM के नाम से जानते हैं। वेस्टीज है, बहुत से कंपनी, नहीं कहते कि इनका प्रोडक्ट भी चल रहा है, लोग जुड़ भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उस तरह से कार्य नहीं कर पाते जैसे उनकी उम्मीद होती है। वो बेचारे फंस जाते हैं, उनका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, उनको फ़ायदा कुछ भी नहीं मिल पाता, और जो उन्हें प्रोडक्ट भी मिलता है वो थर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है जो उनके लिए कोई भी खास बेनिफिशियल नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें लोगों की बातों को समझना होगा, जानना होगा कि लोग हमें ये छल रहे हैं, हमारे साथ छलावा कर रहे हैं।
और यही जो छलावा होता है, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत चढ़ बढ़ के कोई बात बोले या बताए, या हमें सिर्फ सपने दिखाए, काल्पनिक चीज़ों के बारे में बात करके हकीकत उस चीज़ के बारे में कहना चाहिए, तो क्या होता है, एनिमी हो जाता है, एलूजन हो जाता है। ठीक, तो समझ में आया? मतलब आप भी कहते हैं हर बंदा, हर एक व्यक्ति उस व्यक्ति से बचना चाहता है जो झूठ बोलता है, इधर की बात उधर करता है, इस तरह के भ्रम फैलाता है, तो ऐसे व्यक्ति से सभी बचना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से नहीं, उसकी बातों से, उसके कम्युनिकेशन से बचना है। ठीक, तो क्या होगा, ग्रेट एनिमी ऑफ द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का वो सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। तो जब वो सबसे बड़ा दुश्मन हो गया तो ऐसे लोगों से लोग कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहेंगे। आगे, एन एफिशिएंट सिस्टम of communication aim at removes illusion and the misunderstanding by communication fact and figure। अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि बहुत ही आसानी से कम्युनिकेशन के सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन के द्वारा सही फैक्ट, यानी कि कम्युनिकेशन के द्वारा सही फैक्ट और फिगर का उपयोग करके हम लोगों के अंदर के इल्यूजन और उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज़ के प्रति, तो उसको हमें हटाया जा सकता है। ठीक, जैसे कि लोग क्या कहते हैं, स्पष्टवादी नहीं होते, सही से बात नहीं कर पाते, और वहाँ पर इल्यूजन, जैसे रूमर, मान लीजिए सड़क एक्सीडेंट हो जाता है, हादसा, लोगों के दिमाग में है कि अगर उस व्यक्ति की हम मदद कर देते हैं, एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं या पुलिस को कॉल कर देते हैं, तो पुलिस हमें ही फंसा देगी। तो ये एक इल्यूजन है, चला एक भ्रम है जो लोगों के अंदर फैला हुआ है। और हमें चाहिए कि अगर हमें ऐसे व्यक्ति को देखते हैं उसकी मदद हमें करनी चाहिए, और उसके लिए सरकार के द्वारा किए गए जो भी हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट के, हमें उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, उन्हें इन्फॉर्म करना, ताकि वो मौके वारदात पे पहुँच के उनकी मदद कर सकें। ठीक है, तो जब उसके बारे में सही फैक्ट और सही जानकारी हमें होगी तो हम इस इल्यूजन के से बच सकते हैं। और भी कैसे बच रहे हैं, कम्युनिकेशन के द्वारा हम सही फैक्ट और सही इंफॉर्मेशन, सही फिगर को जानकर। ठीक है, यहाँ दोनों चीज़ें बताएंगे कि इल्यूजन क्या होता है और इल्यूजन का कम्युनिकेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, और कम्युनिकेशन के ही द्वारा बहुत आसानी से कम्युनिकेशन सिस्टम इस तरह से इल्यूजन को, मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाया जा सकता है। ठीक है, और वो तभी हो सकता है, इल्यूजन को हटाया जा सकता है, जब किसी भी व्यक्ति को सही जानकारी सही तरीके से दी जाएगी, बिल्कुल फैक्ट तरीके से। ठीक, तो व्यक्ति को भरोसा होगा, और भरोसा होगा तो जाहिर सी बात है ट्रस्ट बनेगा, वहाँ पे इल्यूजन नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, इसी तरह हमारा यहाँ पे 9वां पॉइंट अवॉइड इल्यूजन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ये 10वां, जिसमें हमने दिया है मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मिनिमम कास्ट। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अब हमें कम से कम लागत में अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना है। कहने का मतलब ये है कि कम पैसा लगा के हमें उत्पाद करना है और अधिक उत्पाद करना है। ठीक, जैसे आजकल लोगों की ज़्यादातर मेंटेलिटी होती है कि 100 रुपये खर्च करके हम 1000 रुपये कमा लें। ठीक, तो जाहिर सी बात है कम पैसा है, प्रोडक्शन अधिक करके उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, और कम पैसे में अधिक प्रोडक्शन मिलने का, तो जितना ही प्रोडक्ट बनेगा उतना प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा, जितना मार्केट सेल होगा उतना ही उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, आगे हम इसमें बात करते हैं, एम्प्लॉय वर्क्स मोर एज एन एफिशिएंट कम्युनिकेशन रिड्यूस द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन टुवर्ड्स दियर रोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ कहने का मतलब है जो कंपनी वर्कर्स करने वाले होते हैं अधिक से अधिक, वो बहुत ही मतलब प्रभावशाली कम्युनिकेशन करके, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कम्युनिकेशन करके, उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कंफ्यूजन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कार्य करने में उनका रोल होता है, अपने रोल के प्रति, अपने कार्य के प्रति जो उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कंफ्यूजन होता है, उसको हम एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन का यूज करके सारे एम्प्लॉइज जो वर्कर होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। ठीक है, उनकी उनकी नॉलेज को बढ़ाया जा सकता है, उनकी कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है। तब क्या होगा, thus it help the companies in increase its productivity by reducing the wastage of time and scrap and cost of production।
तो इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, कंपनी को क्या मदद मिल रही है, कंपनी को ये मदद मिल रही है कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जो चीज़ें वेस्टेज में जा रही हैं वो कम हो रही है, जो वेस्टेज यानी कंपनी का नुकसान कम हो रहा है और उसका प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और टाइम भी उसका बच रहा है, टाइम और उसके साथ प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आ रही है वो भी बच रही है। अब यहाँ कहने का मतलब सीधी सी बात है कि कम्युनिकेशन के उपयोग करके किसी भी एम्प्लॉइज़ के वर्क की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन को दूर किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, और इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी और कंपनी में जो प्रोडक्ट वेस्ट जाते हैं वो कम हो जाते हैं, वेस्ट होना कम हो जाते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। उसी के साथ साथ टाइम भी उसमें कम लगता है और प्रोडक्शन की जो कास्ट होती है वो भी कम हो जाती है। ये सब बेनिफिट्स हैं किसके, मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मिनिमम कास्ट की। और ये पॉसिबल कैसे हो रहे हैं, कम्युनिकेशन के द्वारा। कैसे, जब हम उस प्रोडक्ट के बारे में, एम्प्लॉइज़ के कार्य के बारे में कम्युनिकेशन के द्वारा उन्हें अच्छे से उसके बारे में हम ट्रेंड करेंगे, बताएंगे, एजुकेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें जो उनका मिसअंडरस्टैंडिंग जो चीज़ें नहीं समझ में आती है और वो गलत कर देते हैं, प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, तो हमारा वेस्टिंग रुक जाएगी। और जब जो चीज़ प्रोडक्ट वेस्टिंग रुक जाएगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनने लगेंगे। जैसे कि ये क्या है, एक मार्कर है, इसको बनाने का हमें बिल्कुल परफेक्ट और सही तरीका पता है, तो हमें इसे बनाने में कोई भी प्रोडक्ट इसमें वेस्ट नहीं होगा। अगर हमें कम जानकारी तो हो सकता है हम इसमें जो कैप है उल्टा लगा दें, इसके नोजल जो बंद होता है उल्टा बंद होता है, हम इसको सीधा ही बंद करने के चक्कर में ज़बरदस्ती करें, टूट गया, फट गया, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लॉस होगा। और हमें इसके बारे में ट्रेंड करके बताया गया रहेगा, हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कन्फ्यूजन है इसके बारे में, उसको हटा दिया गया है, तो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होगी और हम इसको अच्छे से, इसको वेस्ट किए बगैर इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सही बनाएंगे, खराब कम होगा। और जब खराब कम होगा तो अधिक से अधिक ये प्रोडक्ट बनेगा जिसमें टाइम भी कम लगेगा और कॉस्ट भी कम लगेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मिनिमम कास्ट की। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर पॉइंट जो हमारे पास है इसमें ये है प्रॉम्प्ट डिसीजन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है प्रॉम्प्ट डिसीजन मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिसीव्ड हो रही है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम को रिक्वायर मतलब इफेक्टिव तरह से सिस्टम को संचालित करने के लिए, बनाने के लिए, चलाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। उसमें आवश्यकता पड़ने पे एक हम प्रभावशाली निर्णय भी लेके उसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। ये किसका काम होता है, प्रॉम्प्ट डिसीजन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि फास्टली अगर किसी भी चीज़ पर अगर इंफॉर्मेशन हमें रिसीव होती है तो हम उसमें फास्टली क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ डिसीजन ले सकें और उसमें कुछ चेंजेस भी अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकें। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो रहे हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू। कैसे, जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है फास्टली, तो इंफॉर्मेशन क्या है, कम्युनिकेशन है। तो हम उस पर डिसाइड करेंगे कि इसमें हमें कुछ प्रभाव मतलब चीज़ें सही हैं या नहीं है। डिसाइड करने के बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो कम्युनिकेशन सिस्टम का एक इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करके हम उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के सारे पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट अगली क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक हम इसमें डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी तक हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, अब रोल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो देखा जाए तो रोल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं जिसमें फर्स्ट है जनरल रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेकेंड है इंडिविजुअल रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड थर्ड है बिजनेस रोल ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स के रोल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, तो इन्हीं तीनों को अब आगे हम डिस्कस करते हैं। तो जनरल रोल ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि
कम्युनिकेशन में ऑक्सीजन और वाटर का एग्जिस्टेंस होता है पूरे सोसाइटी में। तो कम्युनिकेशन मतलब यहाँ कहने का मतलब बिल्कुल उसी तरह है जनरल रोल ऑफ कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन की अगर हम बात को समझें तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ऑक्सीजन और पानी, ये दोनों चीज़ें एक सोसाइटी के लिए, एक समाज के लिए, इंसान के लिए, पूरी जो सभ्यता है, ये लिविंग सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, जितने भी जीवित प्राणी हैं इनके लिए ये आवश्यक होता है। उसी तरह कम्युनिकेशन भी लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के बीच में शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन एक ब्रिज का कार्य करती है। इसी ऑक्सीजन और जल की तरह होता है। तो कोई भी बगैर बात किए नहीं रह सकता, चाहे वो इशारों में बात करे, चाहे सिंबॉलिक फॉर्म में बात करे, चाहे बोल के करे। ठीक, तो ये होता है कम्युनिकेशन का सेंस। ठीक, अब नेक्स्ट दूसरा यहाँ पे है इंडिविजुअल रोल ऑफ कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल रोल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो हम पर्सनली अकेले खुद में जो हम इंडिविजुअली कम्युनिकेशन करते हैं, यानी सिर्फ एलोन हम कम्युनिकेशन जो करते हैं, एक दूसरे के बीच में बातें करते हैं, या हम खुद अपने आप में जो बातें करते हैं, वो क्या है? इंडिविजुअल रोल ऑफ कम्युनिकेशन। एंड तीसरा पॉइंट है बिजनेस रोल ऑफ कम्युनिकेशन। बिजनेस रोल ऑफ कम्युनिकेशन की बात किया जाए तो एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें हम सिर्फ बिजनेस और व्यवसाय से रिलेटेड बातें करते हैं, और सिर्फ अपने बिजनेस के प्रमोट करने के लिए, उसे और प्रभावशाली बनाने के लिए और बेटर बनाने के लिए हम हमेशा बात करते हैं, दूसरे को हमेशा बेटर, अच्छा अनुभव कराने के, यानी जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट हो उस तरह से हम उसके सामने वो बात रखें या कहें। ये रिप्रेजेंट करता है कौन? हमारा बिजनेस रोल ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कम्युनिकेशन जनरल रोल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरल रोल ऑफ कम्युनिकेशन में यहाँ पे पहला पॉइंट है कंडीशिव एनवायरनमेंट। कंडीशिव एनवायरनमेंट में हमने बताया इट इज थ्रू कम्युनिकेशन दैट डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज थॉट एंड फीलिंग एंड ट्रांसमिट अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे कहने का कंडीशिव एनवायरनमेंट का मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है लोगों के बीच में जिस कम्युनिकेशन के द्वारा अलग अलग लोग, मतलब अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग लोग अपने फीलिंग, अपने विचारों को और दूसरे में साझा करते हैं या समझते हैं। कहने का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन के द्वारा अलग अलग लोग अपनी स्टैंडिंग को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक दूसरे के बीच क्या करते हैं? साझा करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं। ये किस में आ गया? कंडीशनल एनवायरनमेंट में। ठीक है, आगे when two or more person under one another totally conducive environment of understanding is created in which। अब यहाँ कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के साथ टोटली कंडीशिव एनवायरनमेंट बनाते हैं या जब जोड़ते हैं तो कंडीशिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जिससे ये समझा जा सकता है कि ये क्या बन रहा है, जिससे एक कंडीशिव एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई ग्रुप होता है, कोई मीटिंग्स होती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, तो एक दो या दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं उसमें। तो जब सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, कहते हैं अपनी बातों को। तो जो वहाँ पे बातें कहते हैं, करते हैं, तो वो क्या हो रहा है? वहाँ पे इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे तक ट्रांसमिट हो रही है। और वही जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है वो कौन सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है? यहाँ पे कंडीशिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है। ठीक है, ये हो गया। आगे हमने इसी के बारे में बताया डिस्प्यूट एंड द डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल और ग्रुप और अमेकली सेटल्ड। अब यहाँ कहने का मतलब यह है कि इसी इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल्स लोग हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो जाता है, जिसके अमेकली मतलब कि बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उसको क्या किया जाता है? सेटल किया, बहुत ही मैनेज तरीके से उसको सेटल किया जाता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ रहा है? हमारा कंडीशिव इन्वायरमेंट के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल रोल ऑफ कम्युनिकेशन का फर्स्ट पॉइंट कंडीशिव इन्वायरमेंट क्या कहते हैं? कंप्लीट। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं कंडीशन इन्वायरमेंट हो गया हमारा। एंड दूसरा पॉइंट है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे हम कम्युनिकेशन का यूज करके किस तरह अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं या अपने आप को और विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया कम्युनिकेशन इज एसेंशियल पब्लिसाइज एंड पास ऑन द फ्रूट्स ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन जो होता है पब्लिसाइज की दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो हमें ये पास करता है या ये बताता है कि जो फ्रूट्स ऑफ साइंटिफिक होते हैं, जो फ्रूट्स हमारे साइंटिफिक होते हैं, मतलब साइंटिफिक तरीके से जो फ्रूट्स क्रिएट किए बनाए जाते हैं, उनको डिस्कवर किया जाता है, उनका आविष्कार किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ बात यह है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है, ज्ञान हमारा इतना विकसित हो चुका है, जिसमें टेक्नोलॉजी आती है हमारी बगैर टेक्नोलॉजी के साइंस पॉसिबल है। तो उस साइंटिफिक तरीके से उन फ्रूट्स को इतना इन्वेंट किया गया है, इतना मतलब उसको विकसित प्रोग्रेस किया गया है कि उसको नए नए फलों की उत्पत्ति की जा रही, नए नए फलों को खोजा जा रहा है, उस पर क्या कहते हैं परीक्षण किए जा रहे हैं, आविष्कार मतलब नए फलों का आविष्कार किया जा रहा है। यानी फलों पर ही रिसर्च करके साइंटिफिक तरीके से नए नए फल्स बनाए जा रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं हाइब्रिड फल कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं पब्लिसाइज मतलब कि मार्केट में उसकी डिमांड भी बढ़ रही, लोग उसका उपयोग भी अधिक कर रहे हैं। मतलब हम प्रोडक्शन उसका साइंटिफिक तरीके और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बढ़ा सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे इस कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, फ्रूट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो रही हैं, फिर उसके बारे में डिस्कवरी किया जा रहा है, खोजबीन किया जा रहा है, फिर उसके बाद इन्वेंशन उसका आविष्कार किया जा रहा है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से सब आपस में जुड़े हुए हैं। विदाउट कम्युनिकेशन ये चीज़ें कर पाना पॉसिबल नहीं है। आगे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस would have been slow had there been underdeveloped means of communication। मतलब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो होता है बहुत ही धीरे धीरे अंडर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के मीन्स में मतलब कि कम्युनिकेशन के मतलब में धीरे धीरे अंडर प्रोसेस में ये क्या करता है प्रोग्रेस करता रहता है। ठीक है, आगे इफ द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड द कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन कंपेयर्ड हाईली पॉजिटिव कोलरेशन देन इट फाइन। अब यहाँ कहने का मतलब है कि यदि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस का यूज करके कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर की अगर बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की तो डिफरेंट अलग अलग कंपनी को अगर जो उनकी पॉजिटिव कोलरेशन है उसको देखा जाए तो बहुत ही हाईली पॉजिटिव कोलरेशन मिल रहा है। कहने का मतलब कंट्रीज जो होती हैं टेक्नोलॉजिकल वे में देखा जाए तो सब कंट्रीज के अलग अलग होते हैं, जिसका हाई होता है कोलरेशन, पॉजिटिव होता है कोलरेशन, उसको सबसे पहले फाइंड आउट किया जाता है, पहले उसको रखा जाता है। तो हम इसका यूज करके टेक्नोलॉजी का यूज करके उन कंट्रीज को कंपेयर करके उनकी जो हाईली पॉजिटिव थिंकिंग या कोलरेशन या रिलेशनशिप्स होते हैं उनको सबसे पहले यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे क्या कहते हैं जनरल रोल ऑफ कम्युनिकेशन में ये दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कंडीशन एनवायरनमेंट में हमने क्या किया, डिफरेंट पर्सन को बीच में आइडियाज फीलिंग को हमने क्या किया एक्सचेंज किया, जिसे हम समझा जा सकता है। और दो या दो से अधिक लोग जब मिलकर टोटली किसी भी वर्क पे कार्य करते हैं या बातचीत करते हैं या मीटिंग्स करते हैं, ग्रुप करते हैं, वहाँ पे कंडीशन एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, इसी के साथ जनरल रोल ऑफ कम्युनिकेशन के 2 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जनरल रोल ऑफ कम्युनिकेशन में अब हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं, देखते हैं। इसमें हमने दिया ये सॉरी ये बी नहीं ये सी है, ये सी नहीं डी यानी चौथा पॉइंट है। उसमें हमने 2 पढ़ा था, कंडीशन एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक एडवांसमेंट की। इकोनॉमिक एडवांसमेंट का मतलब ये है कि हमें अपने इकोनॉमिक जो हमारा आर्थिक है, आर्थिक जगत है या इकोनॉमिक फील्ड है,
उसको हम अपने कम्युनिकेशन स्किल का उपयोग करके अपने बिजनेस में कैसे हम उसको अपने इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में ये हमें बात बता रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, टू अटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्ले डोमिनेंट रोल especially when the industrial economic is the involving and you sharing into digital economic in which information, services, product and money are transferred or transacted electronically। अब यहाँ कहने का मतलब है इकोनॉमिक एडवांसमेंट, कैसे हमारे इकोनॉमिक में कम्युनिकेशन का यूज रहा है, कैसे इकोनॉमिक हमारी डेवलप कर रहे हैं, उसकी बात कही जा रही है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या अटेंड कर रहा है, यहाँ पे सबसे पहले ये डोमिनेंट रोल स्पेशली क्या कर रहा है, ये डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक को कैसे इसमें इन्वॉल्व किया, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है और शेयरिंग माध्यम का यूज करके डिजिटल इकोनॉमिक के थ्रू इसका विकास किया जाए। डिजिटल इकोनॉमिक में इंफॉर्मेशन को, सर्विसेज को, प्रोडक्ट को और मनी को एक जगह से दूसरी जगह डिजिटल मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोडक्ट सर्विसेज है, ये फास्ट हो जा रही हैं। फास्ट होने की जानने की वजह से उस पर इकोनॉमिकल जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं और जो उसके कम एक्सपेंसेस कम होते हैं वही हमारे वो प्रॉफिट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे किस तरह इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वे में कम्युनिकेशन करके हम किस तरह अपने प्रोडक्शन को, अपने इकोनॉमिक को डेवलप कर रहे हैं, उसके बारे में ये बात कही गई। और फिर उसके बाद यहाँ पे बात कही गई है ग्लोबल विलेज की। ग्लोबल विलेज क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल विलेज यहाँ पे कहने का मतलब ये है, विद द स्वीपिंग वेव ऑफ द लिबरेशन एंड ग्लोबलाइजेशन द वर्ल्ड हैज बीन रिड्यूस्ड टू द ग्लोबल विलेज। आज के समय में जिस तरह सभ्यताएं बढ़ती जा रही, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है पूरे दुनिया का, उस तरह से देखा जाए तो जो ग्लोबल विलेज होते हैं जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं होती हैं वो क्या होते हैं, कम होते जा रहे हैं। आगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज प्लेड, लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या रोल प्ले कर रही है उसके बारे में दिखा रहा है। एंड विल कंटिन्यू टू प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रेकिंग ऑल जियोग्राफिकल बैरियर्स among different countries and the continent and has integrated various communities and the cultures under unified network। अब कहने का मतलब ये है कि आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है लगातार जो है इस बात पर पूरी तरह फोकस्ड कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं कि जो जियोग्राफिकल बैरियर्स लग रहे थे उन पर ये वर्क क्या कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, उन पर रोक लगा रहे हैं। जो जियोग्राफिकल क्षति पहुंचा रहे थे लोग, जियोग्राफिकल ग्लोबल विलेज का मतलब नेचुरल विलेज की बात करें, प्राकृतिक संसाधन की बात कही जाए तो उस पर डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग तरह की कम्युनिटीज जो है एक्टिवेट हैं, जो इससे जुड़ी हुई हैं, जो हमारे कल्चर्स को और हमारी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका अपना एक पूरा नेटवर्क है जो इस तरह के ग्लोबल विलेज को बचाने में इस तरह की कम्युनिकेशन का यूज करके हमारे इस संसाधन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रकृति को संरक्षित भी कर रहे हैं। प्रकृति को संरक्षित करना मतलब अपने को और आने वाली पीढ़ियों को भी संरक्षित करना, और उन्हें ये संदेश देता है कि हमें अपनी प्रकृति के साथ छेड़खाड़ नहीं करना चाहिए, न तो इस तरह के ग्लोबल विलेज जैसे नेचुरल चीज़ें हमारे बीच से गायब हो जाएंगी। वही चीज़ कहा गई कि आज का जो लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हो रहा है, जिस तरह लोग तेजी से शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं उस तरह हमारे जो ग्लोबल विलेज हैं वो क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और इनको बचाने के लिए बहुत से कंट्रीज में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित है जो लगातार कई कंट्रीज इस पर कार्य कर रहे हैं और जियोग्राफिकल्स पर जो इफेक्ट आ रहे हैं, जो वातावरणीय प्रभाव पड़ रहे हैं उन पर रोक लगाई जा रही है, ठीक है। जिससे हमारी जो कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन है जो है वो क्या काम कर रही हैं, इन कल्चर्स को, हमारी सोसाइटीज़ को, हमारी जो पुरानी सभ्यताएं थे उनको बचाने का कार्य कर रही हैं।
ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास क्या कहते हैं, जनरल रोल ऑफ कम्युनिकेशन में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। उसी के साथ आज की क्लास भी एंड करते हैं। बाकी क्लास नेक्स्ट में बाकी पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि अभी इसमें हमें 4 पॉइंट्स और भी पढ़ने हैं, जैसे एक्सप्रेशन ऑफ ऑन सेल्फ, मतलब अपने आप के जो एक्सप्रेशन हमारा अपना खुद का है, हम उसके थ्रू कम्युनिकेशन में कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे चीज़ों को प्रभावित करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें कर सकते हैं। देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन जो इंसान होता है वो अपनी आवश्यकताओं को लेकर क्या सेटिस्फाई हो सकता है, कैसे सेटिस्फाई हो सकता है, यानी कम्युनिकेशन के थ्रू सेटिस्फाई हो सकते हैं। मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपने सेटिस्फैक्शन, अपने संतुष्टि के लिए पूरे वातावरण को भी नष्ट कर सकता है, पूरे इन्वायरमेंट को भी डिस्टर्ब कर सकता है। एंड बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशनशिप, बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशनशिप मतलब कम्युनिकेशन का यूज करके जनरल में ही आता है, जिसमें इंसान अपने आप के कई लोगों को कम्युनिकेशन के द्वारा जोड़ सकता है। यही जो कई ढेर सारे लोगों को अपने साथ जोड़ना, अपनी बातों को उन तक पहुंचाना, ये बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशन कहलाता है। इसके करियर एडवांसमेंट, तो कम्युनिकेशन का यूज करके हम कैसे करियर को भी, अपने अपने भविष्य को भी अच्छा बना सकते हैं। ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, जैसे हम कम्युनिकेशन के तरीके को ले, लोगों को बोलना सिखाएं, कहाँ पे किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, कैसे उसको बोलना है, कैसे उसे मैनिपुलेट करना है, ये सारी चीज़ें जहाँ सिखाई जाए तो उसे करियर एडवांसमेंट कहा जाता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।